हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, उसमें 6 क्लास के एनसीईआरटी मैंने बहुत कॉम्प्रहेंसिव वे में कवर किया है, बहुत इजी लैंग्वेज में। और मैं इसे 7th क्लास के एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रही हूँ। जिन्होंने नहीं देखा 6 क्लास के एनसीईआरटी, वो जाकर के उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है और जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और इससे आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप 7th क्लास की देखते हैं तो भी सही है, बट ये होगा कि अगर आप अच्छा होगा अगर आप 6 क्लास की भी देख ले, तो क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है तो उससे ना आपको पढ़ने में ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो चलिए हम बात करते हैं। इसमें अवर एनवायरनमेंट यानी इसमें इकोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा चैप्टर्स है, और इसमें दोनों यानी कि क्योंकि ये 10th क्लास क्या कहते सकते हैं कि 12th पूरी जो है इसमें इकोलॉजी डिफरेंट नहीं है, लेकिन आपको इकोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसके भी क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस और यूपीएससी में। यूपीएससी में तो काफ़ी अच्छा कवरेज होता है इकोलॉजी का, यूपीपीसीएस में तो मिनिमम होता है। लेकिन हाँ, ये जीएस पेपर 3 में इम्पॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। तो चलिए हम बात करते हैं। और सबसे पहले इंडेक्स पे बात कर ले कौन कौन से चैप्टर्स हम इसमें कवर करेंगे। यानी इस टोटल इसमें 9 चैप्टर्स है और 6 क्लास के एनसीईआरटी में 8 चैप्टर्स थे। मैंने इसको बहुत इजी वे में कंप्लीट किया है। और इसमें हम बात करें तो इसमें इन्वायरमेंट यानी कि ये तो इकोलॉजी का पार्ट है। उसके बाद अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस देखेंगे यूपीपीसीएस या यूपीएससी का, तो मेंस में बहुत अच्छे से डिफाइन है कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो उसमें यानी बेसिक्स क्लियर करेंगे तो जो आपको थोड़ा बहुत ऐड ऑन करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चलिए इसमें देखते हैं इनसाइड अवर अर्थ, यानी कि ये फर्स्ट चैप्टर तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन सेकंड चैप्टर इनसाइड ऑफ द अर्थ यानी जियोग्राफिकल से रिलेटेड है। और चेंजिंग अर्थ, एयर वाटर, ये सारी चीज़ें तो जियोग्राफी और उससे सारी चीज़ें यानी कि इकोलॉजी से मिक्स है, क्योंकि इकोलॉजी एक तरीके से जियोग्राफी का पार्ट ही है। नेचुरल वेजिटेशन एंड लाइफ, ये तो आ जाएगा आपको जियोग्राफी उसमें, सॉरी इकोलॉजी में। ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, लाइफ इन द डिजर्ट, यानी ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें 9 चैप्टर्स टोटल। तो चलिए हम बात करते हैं इन्वायरमेंट, यानी फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि इसमें तो 6 क्लास से यानी 7th क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग बताया गया है, लिख करके इन्हें स्टोरी टेलिंग में समझाया गया है। लेकिन हम आपको उस नहीं बताएंगे, मेनली फैक्ट बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले हम इन्वायरमेंट देखेंगे, इन्वायरमेंट क्या है। तो इन्वायरमेंट पे बात कर लेते हैं। इज़ आवर बेसिक लाइफ, यानी ये हमारा बेसिक लाइफ सिस्टम है, यानी सपोर्ट सिस्टम है। उसके आगे हम बात करें, इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, यानी कि इन्वायरमेंट देखे तो एक तरीके से हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो कि हमारे अराउंड चारों तरफ फैला हुआ है, जिससे वो हमें सांस हवा देता है, जिसकी यानी हवा वायु कह सकते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। ये पानी यानी प्रोवाइड करवाता है, जिसे हम पीते हैं। ये सारी चीज़ें एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम हो गया। इन्वायरमेंट मतलब ये पूरा जो हमारा एक तरीके से हमारे अराउंड फैला हुआ है। तो इस तरीके से ये है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू हम इसको समझते हैं। तो कंपोनेंट में बात कर लेते नेचुरल, यानी कि जो है नेचुरल में आ जाता है, अगर इन्वायरमेंट में नेचुरल, ह्यूमन बीइंग और जो है ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ये 3 कंपोनेंट्स मेनली। और नेचुरल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में एयर होती है, वाटर हाइड्रोस्फेयर में होता है, लैंड लिथोस्फेयर में होती है, लिविंग बीइंग बायोस्फीयर में होता है। यानी कि ये तीनों का हमने आपको पहले बताया था, इन तीनों का इंट्रैक्शन जहाँ होता है उसके बीच का जो मिनिमम जो एरिया होता है जहाँ पर तीनों इंट्रैक्शन करते हैं, तो वहाँ का प्लेस जो होता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो इस तरीके से अब ह्यूमन मेड हम बताएं तो ह्यूमन किस तरीके से, यानी ह्यूमन आप जानते हैं आर्टिफिशियल, यानी कि ये सारी चीज़ें तो नेचुरली हैं। लेकिन ह्यूमन मेड की बात करें तो बिल्डिंग्स बनाता है, पार्क्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, रोड बनाता है ह्यूमन बीइंग यानी। और उसके बात कर लें आगे तो ये मॉन्यूमेंट्स बनाता है, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल यानी कि आदमी बनाता है। अब ह्यूमन की बात कर ले तो प्रॉपर्ली इंडिविजुअल, यानी एक आदमी है तो इंडिविजुअल हो गया, 2-3 यानी एक फैमिली, यानी पर्सनली 3-4 लोग इकट्ठा रह रहे हैं तो एक तरीके से फैमिली हो गई, हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे। कम्युनिटी जहाँ पर पूरी एक तरीके से उनका पूरा इनका इकोसिस्टम भी होता है जहाँ पर वो रहते हैं, उसकी प्रॉपर उनकी फैमिली या फिर बहुत सारे लोग मिला करके उसको कम्युनिटी कहा जाता है। और पॉपुलेशन पर्टिकुलरली एक स्पीसीज का, यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग के लिए जाए तो वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन हो गई सिर्फ आदमी की हो गई, अगर जानवर की हो गई तो एनिमल पॉपुलेशन हो गई, इस तरीके से हो गया। आगे बात कर ले तो रिलीजन, यानी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है इंडिया में, जानते हैं आप। एजुकेशनल, यानी कि एजुकेशन हम उसको भी गेन करते हैं। और इकोनॉमिक की बात करें, यानी कि अर्निंग के लिए हम फैक्ट्रीज बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं।
और पॉलिटिकल सिचुएशन यानी कि कोई भी कंट्री होगा, कोई यानी पॉलिटिकल सिचुएशन यानी कोई एक टेरिटरी होगी, उसमें इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, उसके बाद लोग होंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी हो गई। अब इसमें हम बात कर लेते हैं जो इन्वायरमेंट में जो है कुछ कंपोनेंट्स यानी कि बायोटिक और अबायोटिक होते हैं। बायोटिक यानी जो लिविंग बींग्स हैं, जो कि यानी जिंदा हैं, इस तरीके से प्लांट्स एनिमल्स हैं, यानी सारी जीवित हैं, यानी नेचुरली है इसको कह सकते हैं। और अबायोटिक यानी कि जो कि जिसमें जान नहीं, जैसे कि लैंड हो गया, इस तरीके से एयर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे हम बात करते हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में हम बात कर ले तो लैंड, एयर, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें नेचुरली हैं, जो कि एक तरीके से इन्वायरमेंट यानी कि कंप्राइज करती है इन्वायरमेंट में, यानी कि इन सारे सब चीज़ों को मिलाकर के इन्वायरमेंट बनता है। अब इन्वायरमेंट में हम लिथोस्फीयर की बात कर ले, यानी सॉलिड क्रस्ट ऑफ द लैंड, यानी कि एक सॉलिड क्रस्ट होती है, यानी कि जो अर्थ है उसका जो सॉलिड क्रस्ट ऊपर वाला पार्ट है वो हो गया टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी जिसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। आगे हम बात कर ले, इट मेड अप रॉक्स एंड मिनरल्स कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल की एक पतली परत को कवर करता है, यानी कि लिथोस्फीयर में, यानी कि पूरा इंटरनली उसके लेयर्स की क्यों अर्थ जो होती है 3 इसके लेयर्स हैं, लेकिन इसका जो फर्स्ट टॉप 10 यानी टॉप लेयर है जो कि बिल्कुल पतली परत है, उसको हम इसमें कन्वर्ट करते सही काउंट करते हैं। आगे बात कर रहे थे, इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज द माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैली, यानी ये सारी चीजें कवर करती है इसमें। और आगे हम बात कर रहे हैं कि लैंड पे ये सारी चीजें पाई जाती है, माउंटेन, प्लेट्यू, ये सारी चीजें, फील्ड्स, यानी कि लैंड यानी बिल्कुल लैंड फॉर्म होता है, ये सारी चीजें। आगे बात कर ले तो लिथोस्फीयर फॉरेस्ट, यानी कि प्लांट पाए यानी ट्रीज पाए जाते हैं, तो उनको बहुत सारी संख्या हो गई, तो प्लांट फॉरेस्ट हो गए। और उसके बाद यानी जो भी जीवित जो भी यानी है, यानी जिंदा है, जिसको सॉरी जिंदा रहने के लिए जिसकी जरूरत है, वो सारी चीजें लिथोस्फीयर में पाई जाती हैं। आगे बात कर ले मिनरल वेल्थ, यानी कि लिथोस्फीयर पे मिनरल भी मिलता है, तो ये सारी चीजें। और लिथोस्फीयर यानी लैंड वाला सिस्टम हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हाइड्रोस्फीयर यानी पानी वाला पूरा सिस्टम हो गया, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर से। एटमॉस्फेयर यानी ऊपर का एटमॉस्फेयर यानी जो एयर का हो गया, तो इनका जहाँ पर इंट्रैक्शन होता है वहाँ पर बायोस्फीयर बनता है, समझ रहे हैं ना आप। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे हम बात करते हैं, यानी कि जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको हाइड्रोस्फीयर क्या कह दिया गया। ये सारी चीजें मिलाकर के वही सारी चीजें मैंने आपको पहले बताया था, वही सारी चीजें हैं। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं, हमें हार्मफुल रेज जो होती हैं सन से, यानी कि जो यूवी रेज भी आती हैं सन से, उसको हमें यानी उससे हमें सेव करता है, बचाता है। और उसके आगे हम बात कर ले, बहुत एटमॉस्फेयर है इनकी, यानी कि इनका जो क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट हुआ है, बना हुआ है, तो इसमें गैसेस होती हैं, डस्ट होती है, वाटर वेपर होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रॉपरली जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है, तो उसमें गैस है, यानी धूल के कण भी हैं। उसके साथ बात करते तो वाटर वेपर भी पाया जाता है, तो सारी चीजें हैं एटमॉस्फेयर में। और उसके आगे हम बात कर ले तो एटमॉस्फेयर जो ये चेंज यानी कि उसमें वेदर क्लाइमेट इसी की वजह से बनता है, यानी बारिश जो होती है एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके बाद बारिश हो जाती है, सारी चीज़ें होती हैं, उसमें हम बात करेंगे आगे भी। अब इकोसिस्टम की बात कर ले तो इकोसिस्टम का मतलब होता है formed by the interaction of all living organism with each other with the physical and chemical factors of the environment in which they live, यानी कि कह रहा है कि इन्वायरमेंट में जितनी केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल ये सारी चीज़ों का जहाँ इंट्रैक्शन होता है तो वो हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम देता है, वही इकोसिस्टम है, यानी जीवन जीने के लिए हमें जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर ले, आर लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी एंड मटेरियल्स, यानी कि जो हमें एनर्जी भी देता है, यानी एनर्जी ट्रांसफर करता है, यानी कि जो हम सूर्य से एनर्जी लेते हैं उसके बाद थक जाते कहते धूप में बनना बैठो तो एनर्जी कम हो, ये सारी चीजें हैं। अब व्हाट इज इकोसिस्टम, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें हैं। इकोसिस्टम यानी कि ह्यूमन बीइंग जिसका उसका पूरा एरिया जो जहाँ पर वो रह रहा प्रॉपर सर्वाइव कर सकता है, वो सारी चीजें मिलाकर के इकोसिस्टम हो गई, अंडरस्टूड। जैसे कि हमें पानी की जरूरत है, लैंड की जरूरत है, पेड़ पौधों की जरूरत है, उसके साथ साथ जीवों की जरूरत है, ये सारी चीजें मिलाकर के इकोसिस्टम बनाती हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे हम बात करते हैं, तो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग, यानी कि जो अपने सराउंडिंग एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर प्राय डिपेंडेंट होते हैं ही। उसके आगे हम रिलेशंस की बात करते हैं, तो रिलेशन है बिटवीन लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ द लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, यानी सारी चीजें इकोसिस्टम में पाई जाती हैं, यानी कि जैसे बात कर लें तो इकोसिस्टम में
लार्ज बड़े जो ये रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, तब होता है ना वर्षा वन जिसको कहा जाता है। वर्षा वन मतलब जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद नमी की वजह से पेड़ बहुत ज़्यादा उगते ही हैं, तो वो फॉरेस्ट बन जाता है, इस तरीके से उसको कहा जाता है। वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पेड़ हमेशा यानी पत्तियाँ उसमें कम छोड़ते हैं, यानी कि जो रेन से सॉरी लीफ से कम होती है लीव्स। आगे हम बात कर ले ग्रासलैंड डिजर्ट, यानी ये तो पानी के जो है डिपेंडेंसी होती है, यानी कि अगर कम बारिश होगी तो ग्रासलैंड उगेंगे और उससे भी कम बारिश होती है डिजर्ट बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, माउंटेन लेक्स, ये सारी चीज़ें हमारे इकोसिस्टम प्रोवाइड कराती हैं। अब हम इसमें एक वो दिया गया टर्मिनोलॉजी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की अगर हम बात कर ले तो यानी एक तरीके से एक दूसरे से एक्सचेंज करना। पहले क्या होता था, जैसे कि आज हम कोई भी मॉडर्न टाइम में कुछ भी सामान परचेज करते हैं तो उस सामान के बदले कोई सामान नहीं देते, बल्कि हम कैश में करेंसी देते हैं। वो चाहे डॉलर में हो, चाहे पाउंड में हो, चाहे एन में हो, या फिर इंडियन INR यानी कि इंडियन नेशनल रुपीज़ में हो, यानी रुपया में हो। ये सारी चीज़ें हम कुछ भी अगर परचेज करते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट हम कैश यानी करेंसी देते हैं, ना कि जो है किसी चीज़ को दे करके एक्सचेंज करते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि बचपन में हम क्या करते थे, हमारे पास पैसे तो इतना नहीं होते थे, पैसों की कीमत भी नहीं समझ आती थी, लेकिन हम करते थे क्या थे, अपने फ्रेंड से या किसी से कोई चीज़ अच्छी लगती थी उसके बदले एक्सचेंज कर लेते थे। यानी कि अगर सपोज दैट किसी की पेंसिल ज़्यादा अच्छी, मेरी पेन अच्छी है, उसको पेन अच्छी लग गई, मेरी पेंसिल अच्छी लग गई, हम एक दूसरे को दे देते थे। तो सेम उसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। उसी तरीके से जब ये रुपया ये सारी चीज़ें नहीं थी, मेटल यानी कॉइन्स वगैरह नहीं थे, तब बार्टर सिस्टम का ज़्यादा यूज़ करते थे। उसमें होता था क्या कि किसी के पास सपोज दैट वीट है और किसी के पास शूज़ है, तो वो एक दूसरे ये इनको वीट दे देगा और ये इनको शूज़ दे देगा। तो इस तरीके से एक जो है इकोसिस्टम डेवलप हो गया था। डिफरेंस ये था कि उसमें अगर सपोज दैट मेरे पास तो शूज़ है बट मुझे वीट की ज़रूरत है, बट जिसको वीट की ज़रूरत है उसके पास शूज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती थी। तो ये सारे इशू होते ही रहते हैं कि बार्टर सिस्टम का आई होप मतलब आपको समझ में आया होगा कि मतलब हम एक दूसरे से सामान का एक्सचेंज कर लेते थे। वही कह रहा है कि गुड आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, यानी बिना पैसों की हम एक दूसरे का लेन देन कर लेते हैं, वही है बार्टर सिस्टम। यानी कि अगर आपने बचपन में स्कूल तो गए ही होंगे, आपने फ्रेंडशिप करी होगी, तो ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं कि आपने बचपन में एक ना दो बार तो आपने किया ही होगा लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आगे हम बात कर लेते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या बात कर ले, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द देयर नीड। Early human adopted themselves to the natural surroundings. They led to simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. उसके आगे ह्यूमन बात कर लें कि अपने अराउंड सराउंडिंग एरिया जो हमें इम्पोर्टेंट है, आगे बात कर लेते हैं जहाँ पर तो इन्वायरमेंट, तो यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी कि ह्यूमन बीइंग को जो सारी चीज़ें ज़रूरत है, हमें एक यानी कि साफ सेफ क्लियर इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अब पॉल्यूशन की वजह से बहुत गंदा हो गया। यानी कि इन्वायरमेंट जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और उसके साथ में बहुत ज़्यादा यानी कि जो है ये फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, सारी चीज़ों से जो इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूट होने लगा है। ये सारी चीज़ें वही बात कर रहा है। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी ये सारी चीज़ें यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट में हमें इंडस्ट्रीज़ की भी ज़रूरत पड़ी, कम्युनिकेशन नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी, यानी सारी चीज़ें जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, ये सारी चीज़ें हमारे एक तरीके से इन्वायरमेंट बनती चली गई कि हमारी लाइफ में उनकी ज़रूरत भी हो गई, हमारे सराउंडिंग में सारी चीज़ें मौजूद भी हो गई। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये चैप्टर बहुत छोटा ही था, इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। इसमें थोड़ा कुछ क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की प्रॉपर उसमें एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट? यानी नेचुरल इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं? यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब जो नेचुरली डेवलप हो रहा है, ह्यूमन इन्वायरमेंट मतलब जो ह्यूमन बीइंग ने डेवलप किया है। ये इजी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। और इकोसिस्टम की बात करें तो एक तरीके से हमारा एक इकोसिस्टम बन गया जो हमारे सराउंडिंग में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके बिना हम रह नहीं सकते। एक तरीके से हैबिटाट, यानी कि घर में जो सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है ना, वो सारी चीज़ें घर में ना हो तो वो इकोसिस्टम हमारा घर का, उसी तरीके से इकोसिस्टम का मतलब जो सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में ज़रूरत है वो एक इकोसिस्टम डेवलप करती है। यानी कहते हैं ना इकोसिस्टम नहीं है, इकोसिस्टम मतलब एक तरीके से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें चाहिए हमें रहने के लिए, सांस एकदम क्लियर जो है एयर चाहिए, सारी चीज़ें एक इकोसिस्टम में आती हैं। आगे हम बात कर ले विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी मेजर कंपोनेंट एनवायरनमेंट के क्या है, तो वो तीन हमने आपको बताया था, ह्यूमन मेड और नेचुरल, उसके साथ ह्यूमन। गिव 4 एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट आप इसलिए बता सकते हैं, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट कुछ भी बता दीजिए। आगे हम बात कर ले तो फिर व्हाट इज द लिथोस्फीयर, आपको लिथोस्फीयर बताना। तो लिथोस्फीयर यानी अर्थ का जो सबसे अपर पार्ट
जो कि बिल्कुल थिन सॉइल जो कि बिल्कुल यानी कि जो है जीवन यानी कि रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए यानी तो जरूरी है। विच आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट, यानी बायोटिक इन्वायरमेंट के आप हमें कंपोनेंट्स बताएंगे। तो आगे बात करें व्हाट इज द बायोस्फीयर एंड बायोस्फीयर का वो बताएंगे। तो नेचुरली इजिली आपको बता देते हैं, ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर, और ये जहाँ ये सारे इंटरेक्ट कर रहे हैं इसको हम कहेंगे जो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जीवमंडल। लिथोस्फीयर यानी कि जो अर्थ का यानी लैंड एरिया हो गया। हाइड्रोस्फीयर यानी जो पानी वाला एरिया हो गया। उसके बाद जहाँ ये एटमॉस्फेयर यानी कि एयर। तो ये सारी चीज़ें जहाँ इंटरेक्ट कर रही हैं, यानी हम प्रॉपर लैंड पे नहीं जी सकते, जैसे कि डिजर्ट है उसमें कुछ है नहीं तो उसमें नहीं जी सकते हैं। उसी तरीके से अगर बात कर ले यानी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, एयर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो या फिर लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं, बहुत लैंड और बहुत ज़्यादा वाटर ही है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर इंटरेक्ट करेंगी वहीं पर जीवित रहना संभव है। आगे ये क्वेश्चन है एमसीक्यू में बात करें तो फिश इज द नॉट नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो नहीं आर्टिफिशियल है कौन सा है? तो फॉरेस्ट नेचुरली होता है, डेजर्ट भी नेचुरली बनता है, लेकिन एक्वेरियम यानी आपने देखा ना कि जो घर में सजाने के लिए ऐसे जो कांच का एक पॉट होता है उसके अंदर कुछ जो है मछलियाँ भरी हुई होती है उसको एक्वेरियम कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल है। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कौन सा ह्यूमन इन्वायरमेंट नहीं है? तो लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी, यानी कि इसमें अगर बात कर ले तो लैंड तो नेचुरली इसको ह्यूमन बींग बनाता नहीं, लेकिन रिलीजन कम्युनिटी तो ह्यूमन बींग बनाता है, तो इसमें ये इसका ऑप्शन ये हो गया। आगे हम बात कर ले तो यहाँ पर विच इज़ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन सा है? तो माउंटेन और सी तो नहीं है नेचुरली, बट रोड तो ह्यूमन बींग बनाता है। लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ द थ्रेट ऑफ ह्यूमन बींग, यानी सॉरी इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के लिए कौन सा थ्रेट है? तो ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्रॉप्स, यानी इसके लिए जो है सबसे यानी थ्रेट क्या है इन्वायरमेंट के लिए? तो प्लांट और क्रॉप्स तो नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन आप जानते हैं ना, रिसोर्सेज अगर जितने ज़्यादा ह्यूमन बींग होंगे उतना ज़्यादा रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा। इसे मैच द फॉलोइंग वर्ड्स हैं, इसको देखेंगे तो बायोस्फीयर इसमें कह रहा है कि प्लांट ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर डोमेन ऑफ अर्थ सॉरी वाटर। हाइड्रोस्फीयर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इन्वायरमेंट our surroundings। और उसके बाद ये ऑप्शन से नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी ये कह रहा है यानी कि इसमें मिलाना है। तो बायोस्फीयर यानी कि यहाँ बात करें नैरो जोन वेयर लैंड एंड एयर इंटरेक्ट, यहाँ पर सब कुछ यानी इंटरेक्ट करता है उसको कहते हैं बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर की बात कर ले तो यहाँ पर जो एयर यानी ब्लैंकेट अर्थ का होता है, यानी कि सॉरी एयर का होता है ब्लैंकेट। हाइड्रोस्फीयर की बात कर ले तो यहाँ पर जो है जहाँ डोमेन ऑफ द अर्थ यानी जहाँ सॉरी वाटर, जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी हो। एनवायरमेंट का रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग, यानी उनके सब में जो सराउंडिंग हो उसको कहते हैं। इस तरीके से आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और भी यानी कि इजी और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर था जो कुछ स्पेशल नहीं था, बस ये है कि आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। बहुत चीज़ें आप नहीं जानते हैं वो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर यानी प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस भी की हैं, तो उससे रिलेट करके इसमें कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।